तो शाहिद अपनी ज़बान से जवाब देगा, अपने आज़ाओ जवाहरे से जवाब देगा। अगर जेब से मोबाइल निकाल लेगा तो वो शाहिद नहीं होगा, क्योंकि शाहिद मोबाइल हो जाएगा। अब जब आप मजलिस में बैठे हैं तो गवाही आपने देनी है कि आप मजलिस में थे, लेकिन जब आप मुसलसल मोबाइल में लगे होंगे तो फिर आप शाहिद नहीं होंगे। मैंने इंतहाई हसीन पैराए में कोशिश की कि मैं समझा दूं भाई, जिसने मोबाइल को शाहिद बनाया है वो मोबाइल को जेब में रख ले। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। शाहिद सूरह आले इमरान की आयत मशहूर और मारूफ, अल्लाह गवाही दे रहा है कि वो एक है। शाहिद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा। हुवा कहते वो को। 2 साल पहले एक जश्न पड़ा था, उसी जश्न की इब्तिदाई आयात देख के बता दूं कि वो इब्तिदाई जुमले हैं और यहाँ से कुछ और आगे बात करनी है। हुवा, हुवा कहते हैं वो जो वाहिद हो, मुफरिद हो, गायब हो, मर्द हो। हुआ की तारीफ जाके देख लीजिए। कल भी मैंने नाम बताए थे, आज भी नाम बता रहा हूँ। कामुसुल लुगात देख लीजिए, मुफरदात राग़िब इस्फ़हानी देख लीजिए, अल मुंजिद देख लीजिए। जितनी डिक्शनरियाँ आपके पास अरबी की हैं, हर एक में जाकर देख लीजिए, हर एक ने यही लिखा है। हुआ कहते हैं दूर को, हुआ कहते हैं एक को, हुआ कहते हैं गायब को, हुआ कहते हैं मर्द को। यानी हुआ का इतलाक हमेशा उस पर होगा जो गायब हो, जो एक हो, जो मर्द हो। अल्लाह ने हमेशा अपने लिए अल्लाह ने जब भी इस्तेमाल किया हुआ कहा है। सूरह जुमा की आयत, दूसरी आयत, हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम, वो है जिसने रसूल भेजा। अल्लाह, आयतुल कुर्सी, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा, अल्लाह वो है, अल्लाह वो है। और जिसे ये भी समझ ना आए वो कम से कम कुल हो अल्लाह पढ़ ले। कुल हो अल्लाह अहद कह दो, वो एक है, कह दो वो एक है। तो वो के हुआ के माने वो एक, और ऐसा एक, ऐसा गायब कि ढूंढने से ना मिला, ऐसा गायब कि ढूंढने से ना मिले। दश्त में ढूंढा नहीं मिला, जबल पे ढूंढा नहीं मिला, रेगजार में ढूंढा नहीं मिला, कोहसार में ढूंढा नहीं मिला, दरियाओं में ढूंढा नहीं मिला, समंदर की बेकरार वुसअतों में जाकर ढूंढा नहीं मिला, आसमान की बुलंदियों में ना मिला, खलाओं में ना मिला, फजाओं में ना मिला, जंगल में ना मिला, कहीं नहीं मिल रहा। परवरदिगार तू है कहाँ? परवरदिगार तुझे ढूंढे कहाँ? ऐसे में कुछ बेवकूफ़ों ने कहा घबराओ मत, ढूंढने से खुदा मिल जाता है। मैंने कहा बड़े बेवकूफ़ हो, जो ढूंढने से मिल जाए वो खुदा रहता कब है? जो ढूंढने से मिल जाए वो खुदा कहाँ रहा? जो मिल गया वो खुदा नहीं रहा। मैंने कहा परवरदिगार तुझे हर जगह ढूंढ लिया, तू मिलता कहाँ है? आवाज कुरान से आई, नहनो अक़रबो इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी शहरगे हयात के करीब हैं। परवरदिगार करीब इतना है, करीब, करीब कितना है? ये रहा यहां से। अच्छा ये कहना भी गलत है, क्योंकि जब ये कह देते हैं वो मुजस्सम नहीं है, वजूद है, मुजस्सम नहीं है। मेरे बच्चों ये जुमला याद रखना, खुदा वजूद रखता है, वाजिबुल वजूद है, मुजस्सम नहीं है। इसलिए कि जिसको कह दिया है यहाँ है तो वो वहाँ नहीं होगा। इसलिए पूछा जाता अल्लाह कहाँ है, तो जवाब में क्या करो, अल्लाह कहाँ नहीं है।
हर जगह है, इसलिए कि उसके लिए उसकी जात के लिए तजसीम नहीं है, वो जिस्मो जिस्मानियत से मुबर्रा है। ये नहीं कह सकते कि अभी यहां खानपुर में है तो यहां का कहना ही गलत है कि यहां है, वहां भी, अरे हर जगह है, हर जगह है, हर जगह है, हर जगह है। तो फिर क्यों कहते हो कि अली के फजाइल पढ़ने से शिरक हो जाता है? अली एक रात में 40 जगह पर दावत तनावुल कर रहा है, इसका मतलब अली का जिस्म है। हम बताते अली खुदा नहीं है। होवा वो, होवा वो कहता यहां हूं, है पता नहीं कितनी दूर है, इतनी करीब होकर भी इतना दूर है। और हर शख्स चाहे कि उसके करीब हो जाए, हर शख्स कह रहा है कि मैं तुझसे करीब हो जाऊं। क्यों? नमाज पढ़ते हो तो क्या कहते हो? कुर्बतन इल्लाह, तुझसे करीब हो जाऊं। रोजा कुर्बतन इल्लाह, तुझसे करीब हो जाऊं। ज़कात कुर्बतन इल्लाह, तुझसे करीब हो जाऊं। अरे हज उसके घर पहुंच गए, हज करने उसके घर पहुंच गए कि करीब हो जाऊं, नहीं हो रहे, इसलिए कि वो कह रहा है तुम्हारे करीब हूं। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। उसके करीब होने के लिए उसके घर पहुंच गए, नहीं मिला, नहीं मिला। और जिसे मिल जाए ना उससे पूछ लेना, जिससे मिल ले फिर वो किसी से नहीं मिलता। पहुंचने वाले पहुंच गए। तो जनाबे वाला नहीं मिल रहा, इतने करीब होकर भी नहीं मिल रहा, दूर दूर तक देख कर आ गए, नहीं मिला। ढूंढने वालों ने चांद मरीख पे देख लिया, अच्छा हर शय की जिद होती है ना, तो हुआ के माने दूरी, हुआ माने दूर, तो करीब जो होगा उससे क्या कहेंगे? हाजा। ये भाई मेरे सामने बैठे, हाजा, हाजा, मेरे हाथ में रुमाल है, हाजा। हाजा का माने ये है कि एक है, मर्द है, मौजूद है और करीब है। यानी हुआ बता रहा है कि दूर बहुत है, हाजा बता रहा है कि करीब बहुत है। जिसे हुआ समझ नहीं आए वो हाजा समझ ले। हाजा के माने एक है, वाहिद है, मर्द है, करीब है। तो हाजा करीब को कहते हैं। हुआ और हाजा का फर्क समझ लो। हुआ करीब होकर भी दूर होता है, हाजा दूर होकर भी करीब होता है। हुआ करीब होकर भी दूर है, हाजा दूर होकर भी करीब है। अब भी नहीं समझे जब रसूल ने समझाया था मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीउन मौला।
अली मौला, अली मौला, मेरा मौला, मेरा मौला, अली मौला, अली मौला, नारे हैदरी, या अली, या अली, या अली मदद। हाजा, हाजा, हाजा के माने ये रहा, हाजा के माने ये रहा, हाजा के माने ये रहा, हाजा के माने ये रहा। जब पुकारोगे आ जाएगा, जब पुकारोगे आ जाएगा। हाजा के माने ये रहा, जब पुकारोगे आ जाएगा। खानपुर वालों, अगर आपके दरमियान ना पढ़ूं तो फिर कहां पढ़ूं? हाजा के माने ये रहा, हाजा के माने ये रहा, हाजा के माने ये रहा। जब पुकारोगे आ जाएगा। अब 12वें की ज़ियारत पढ़ना तो जरा सोच समझ के पढ़ना। अस्सलामु अलैका या साहिबुल असर वज़्ज़मान, अलमान अलमान मिनल फितन वज़्ज़मान, मिन जौर सुल्तान मिन जौर ज़मान, अस्सलामु अलैका शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैका इमाम ज़माने ना। हाज़ा ये रहा। बराए ज़हूर ताजील हजरत हुज्जत बुलंदर सलावत। ये रहा तो गवाह कहते ही उसे जो ये रहा। गवाह के लिए जरूरी है कि वो ये रहा, वो मौजूद हो, गवाह मौजूद हो, तुम्हारा मेरा गवाह। कल गालिब पे बात तमाम की थी, आज गालिब से शुरू करता हूं। क्या कहा गालिब ने? अच्छा, अजीब तंज किया गालिब ने। गालिब का तंज सुनो। और गालिब कहते हैं कि आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था, आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था कि परवरदिगार ये जो तू हमारा आमाल नामा फरिश्तों से लिखवा रहा है, इन्हें ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, इन्हें क्या पता रात को देर से सो तो सुबह फजर में उठा नहीं जाता, इन्हें क्या पता कि बच्चों की फरमाइश क्या होती है, इन्हें क्या पता कि रोटी टुकड़े के चक्कर क्या होते हैं, इन्हें क्या पता कि जायदाद में बंटवारे कैसे होते हैं, इन्हें क्या पता, इन्हें क्या पता, इन्हें क्या पता। तो अजीब मिसरा कहा गालिब ने कि आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था। तो परवरदिगार जरूरी था कि फरिश्तों के ऊपर कोई ऐसा गवाह मौजूद हो जिसने भूख में घुटने पे रख के जौ की रोटी तोड़ी हो। घुटने पे रख के जौ की रोटी तोड़ी हो तो फरिश्तों पर गवाह उसको बनाया जाएगा जिसने भूख बर्दाश्त की हो, जिसने प्यास बर्दाश्त की हो, जिसने दुख बर्दाश्त किए हो, जिसने हर शय बर्दाश्त की हो, ताकि कयामत में कोई सवाल ना कर सके। अब जरूरी है कि फरिश्ते उस शाहिद को जाकर आमाल नामा दिखाए। अब दोबारा जाकर सूरह कद्र पढ़ लेना कि आसमान से फरिश्ते मलाइका रूह उतरते हैं। जब उतरते हैं तो किसी को मिलते हैं नहीं, किसी ऐसे के पास जाएंगे जिसे आमाल नामा दिखाएंगे। शायद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु, मलाइका अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ मलाइका पे पढ़ दूं, वरना एक मलक बैठा हुआ है कब से पढ़े जा रहा है, और जिस दिन उसकी पढ़ाई खत्म हो गई उस दिन कयामत होगी। नाम है हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। अच्छा, ये क्या है? 4 मुकर्रब फरिश्ते हैं। 4 मुकर्रब। मुकर्रब का मतलब क्या है मेरे बच्चों? करीब। शाह साहब आपने ठीक तो कह दिया है,
लेकिन बात उलट हो जाएगी, इसलिए कि मुकर्रब होता है किसी की तजसीम से। मैं आपके करीब हूं, आप मेरे करीब हैं, इसलिए कि दोनों जिस्म रखते हैं। करीब और दूर का फलसफा उसी पर लागू होता है जो जिस्म रखता है। मैं अलम के करीब हूं इसलिए कि अलम को छू सकता हूं। जहां हिस्सियात आ जाती हैं वहां करीब और दूर पर तय किया जाता है। करीब और दूर वहीं तय होता है जहां जिस्म हो। खुदा तो जिस्म जिस्मानियत से मुबर्रा है, फिर ये चार फरिश्ते किसके मुकर्रब हैं? हजरत जिब्राइल, हजरत मीकाईल, हजरत इज़राइल, हजरत इसराफील अलैहिमुस्सलात वस्सलाम, ये चारों फरिश्ते मुकर्रब फरिश्ते हैं। पर हर कोई मुत्तफिक है कि मुकर्रब है। मुकर्रब होता है जो करीब हो। करीब के लिए जिस्म होना जरूरी है। मुकर्रब खुदा तो जब होंगे जब खुदा का जिस्म होगा। अब भी समझ नहीं आया? चारों के काम देख लो, पता चल जाएगा किसके करीब है। एक दरवाजे पर आता है तो इजाजत लेकर आता है, एक जहरा की चक्की चलाता है, एक हसनैन का झूला झुलाता है। अब भी बताए ये करीब अहले बैत के है। खुदा कहता है मेरे करीब है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अच्छा जरा नाम सुन लो इन सब के। बच्चों नाम याद रखना, किताबों में 4-5 मिलते हैं, मैं ज्यादा बता देता हूँ आज आपको। गिनो, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत इज़राईल अलैहिस्सलाम, इन्हीं को मलकुल मौत कहते हैं। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, हजरत दरदाईल अलैहिस्सलाम, हजरत सलसाईल अलैहिस्सलाम, हजरत राहील अलैहिस्सलाम, हजरत नस्ताईल अलैहिस्सलाम, हजरत फस्ताईल अलैहिस्सलाम। नहीं, आपने सुभान अल्लाह कही मेरी याददाश्त पर, और मुझे हैरत है मैंने बड़े तरीके से पढ़ा फिर भी आप नहीं समझ सके। जिब्राईल, मीकाईल, अज़राईल, नस्ताईल, राहील, ये हर एक के नाम में ईल आ रहा है। हर एक के नाम में ईल आ रहा है। हर एक के नाम में ईल आ रहा है। हर एक के नाम में ईल आ रहा है। ये ईल के मायने क्या हुए? अल्लाह के पास नामों की कमी थी क्या? फिर फरिश्तों के नाम में ईल क्यों रखा और हर एक के नाम में रख दिया? तो फिर सोचो ये ईल कौन है? दो ही बातें होंगी। जैदी साहब अगर कोई दुकान खोलेंगे तो अपने नाम से खोलेंगे, और फिर हर जगह पे जितनी भी दुकानें होंगी वो उसी नाम से होंगी। या तो कोई बनाने वाला है जिसका नाम ईल है, या जिसकी मोहब्बत में बनाए गए हैं उसका नाम ईल है। हम ढूंढते रहे ये ईल कौन है। कुरान में एक जगह पे नाम आया है जहां पे सलाम किए हैं परवरदिगार ने, सलामुन अला नूहिल फिल आलमीन, सलामुन अला इब्राहिम, सलामुन अला मूसा व हारून। वहां हमारे रसूल पे भी एक सलाम आया है, लेकिन अकेले सलाम नहीं है, सलामुन अला ईल यासीन। यासीन तो हमारा रसूल है। ये ईल कौन है? ये ईल कौन है? अलिफ लाम, अरबी में ये हट गया, अलिफ और लाम, इल इल इल। यासीन तो रसूल हो गए, ईल कौन है? हमने जाकर ढूंढा तो पता चला इंजील में अली का नाम एलिया है। इब्रानी जबान में अली का नाम एलिया है। मुखफ़फ़ यानी और
छोटा कर दिया जाए, तस्खीर की जाए, तो उसे कहते हैं ईल, उसे कहते हैं ईल। यानी जिब्राईल, मीकाईल, अज़राईल, नस्ताईल, दर्दाईल, फस्ताईल, ये क्या है? कहा अब भी नहीं समझे, नहीं समझ में आया दुनिया को। बद्र की लड़ाई हुई, जब मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्ते आसमान से नाजिल हुए हैं। फरिश्तों ने भी काफिर मारे, मुसलमानों ने भी काफिर मारे। हर मुसलमान आके कहता है या रसूल अल्लाह मैंने एक मारा, कोई कहता 2 मारे। ऐसे फरिश्ते आए, उन्होंने आके कहा या रसूल अल्लाह हमने एक काफिर मारा अली के खाते में, दूसरे ने कहा मैंने 2 मारे अली के खाते में, तीसरे ने कहा मैंने 4 मारे अली के खाते में। मैंने कहा या रसूल अल्लाह ये अली के खाते में क्यों लिख रहे हैं? कहा शागिर्द है, उस्ताद को सलामी दे रहे हैं। या अली अल्लाह सल्ले मलाइका, मलाइका कौन? मलाइका। शाहिद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइका। अल्लाह पहले, मलाइका बाद में। आया दुरूद याद है ना? इन्नल्लाह व मलाइकतहू, उसके मलाइका। अल्लाह पहले, मलाइका बाद में। अल्लाह पहले, मलाइका पहले, मलाइका बाद में। व उलुल इल्म कायमम बिल किस्त, और वो भी गवाही देते हैं जो उलुल इल्म हैं। कल बताया था कि उलुल इल्म जो गवाही दे रहे हैं तो वो गवाही देने वाले को कहते हैं शाहिद। शाहिद हो गया उलुल इल्म। तो अब जहां भी शाहिद की गवाही दी जाएगी तो वो उलुल इल्म होगा। जाओ सूरह मुज़म्मिल की 15वीं आयत में, इन्ना अरसलना इलैकुम शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरौन रसूला। हमने तुम्हारी तरफ वैसे ही शाहिद रसूल भेजा है जैसा फिरौन की तरफ भेजा था। इन्ना अरसलना इलैकुम शाहिदन अलैकुम, इन्ना अरसलना इलैकुम रसूल शाहिदन अलैकुम। हमने तुम्हारी तरफ वैसा ही गवाह बनाकर भेजा रसूल को जैसे फिरौन की तरफ भेजा था। तो फिरौन की तरफ किसे भेजा था? कहा मूसा गवाह है, मूसा गवाह है, मूसा अलैहिस्सलाम गवाह है। नबी भी गवाह होता है, नबी भी गवाह होता है। आइए जब यहाँ तक आ गए हैं तो फिर ये भी देखिए कि मूसा कैसे गवाह हैं और फिरौन की तरफ कैसे भेजे गए। ये सब जानते हैं कि मूसा इब्ने इमरान अलैहिस्सलाम खुद नबी, नबी का बेटा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत यानी आमद से पहले हज़रत इमरान का इंतकाल हो गया था या उन्हें शहीद कर दिया गया था। जब उन्हें शहीद कर दिया गया था तो मूसा जब दुनिया में आए हैं तो यतीम है। चले, पहली मुमासलत तो आ गई। अल्लाह कह रहा है हमने वैसा ही भेजा जैसे फिरौन की तरफ भेजा था। तो फिरौन की तरफ जो आया था वो भी यतीम था, और ये जो गवाह तुम्हारी तरफ आया ये भी यतीम है। अजीब बात है, फिरौन की तरफ जो मूसा है उसका बाप तो इमरान नबी है, और तुम्हें इस वाले गवाह के माँ बाप के ईमान पे शक है। अच्छा, आइए। फिरौन के काहिनों ने और जादूगरों ने, क्योंकि उस जमाने में जादू का बड़ा जोर था मिस्र में और पूरी दुनिया में मिस्र मशहूर था अपने जादूगरी की वजह से, तो जादूगरों ने आकर फिरौन से कहा, फिरौन एक बच्चा बनी इसराइल में आने वाला है जो तेरा तख्ता उलट देगा। जादूगर भी झूठे,
फिरौन भी झूठा, लेकिन झूठों ने झूठे से कहा कि सच्चा आ रहा है। झूठों ने झूठे से कहा कि सच्चा आ रहा है, झूठे ने सच्चा मान लिया कि सच्चा आ रहा है। अजीब बात है, जादूगर भी झूठे, फिरौन भी झूठा। झूठों ने झूठे से कहा कि सच्चा आ रहा है, झूठे ने सच मान लिया कि सच्चा आ रहा है। और मोहम्मद कह रहे थे घबराना नहीं, मेरा 12वां बेटा आएगा। अरे झूठे ने झूठे की सच्ची गवाही मान ली, तुम सच्चे की सच्ची गवाही भी नहीं मानते। मेरा बेटा आएगा, मेरा 12वां बेटा आएगा, आ गया। तो उसने बच्चे कत्ल करवा दिए, और 1-2 नहीं, लाखों बच्चे मरवाए थे। 1-2 बच्चे नहीं कत्ल करवाए, लाखों बच्चे कत्ल करवाए। लेकिन याद रखना, आने वाला आ गया। आने वाला, भाई आने वाले को कोई चीज रोक नहीं सकती। आने वाला जब आता है तो आ जाता है। आने वाला जब आता है तो आ जाता है, चाहे जमीन चीर कर आए या दीवार तोड़ कर आए। आने वाला आ गया। इधर मां की गोद में जनाबे मूसा की वालिदा जनाबे युकाबित की गोद में मूसा आए, और उधर दरवाजे पे सिपाही आया। दरवाजे पे दक्कुल बाब हुआ। माँ ने आओ देखा ना ताओ, अभी तो आया है बच्चा, अभी वक्त नहीं मिला कि नाम रखें। उन्हें आओ देखा ना ताओ, तंदूर दहक रहा था। माँ ने तंदूर का ढकना उठाया, बच्चा तंदूर। अच्छा, इस बात पे तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि 73 फिरके मुत्तफिक हैं, नहीं जनाब, इस पर यहूदी और ईसाई भी मुत्तफिक हैं। अब ये बात मुसलमानों के 73 फिरकों से बाहर जा चुकी है। इस पर तो यहूदी और ईसाई भी मुत्तफिक हैं कि माँ ने आओ देखा ना ताओ, बच्चे को। कसम खुदा की, अगर इस एक बात को तुम समझ लो तो तुमसे क्या बयान करूं। माँ ने बच्चों को कहाँ डाला? तंदूर में। तंदूर दहक रहा था, इसलिए कि जब सिपाही अंदर आया है ढूंढने तो उसने हर जगह ढूंढा, तंदूर में नहीं ढूंढा, इसलिए कि तंदूर दहक रहा था। सिपाही जानता था अगर बच्चा तंदूर में होगा तो जल जाएगा। काफिर था, उसने नबी को अपने जैसा समझा था। यहां तक आ गए, थोड़ा सा आगे लेकर जाऊंगा वाक़े को। ये जब पहुंचेंगे महल में फिरौन के, जनाबे आसिया अलैहिस्सलाम इन्हें छुपा लेंगी, गोद में ले लेंगी। फिरौन आएगा, देखेगा ये बच्चा, अच्छा ये वही तो नहीं जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, जिसे कत्ल करवाना है। तो जनाबे आसिया अलैहिस्सलाम उससे कहेंगी, देखो इसे कहते हैं तक़िया, क्योंकि आसिया अलैहिस्सलाम जानती हैं ये वही है। नबी की जान बचाने के लिए उन्होंने कहा, सुनो हो सकता है ये मुझे फ़ायदा दे जाए, ये हमें फ़ायदा दे जाए, ये हमें फ़ायदा दे जाए। तो उसने कहा अच्छा ऐसे तो नहीं, मैं काहिन बुलाऊंगा। उसने हामान को बुलाया, बोला हामान ये बच्चा वही तो नहीं? कहा बड़े आसान सी बात है, बच्चा से अगर ये वही नबी है जिसे हम और तुम ढूंढ रहे हैं तो इसके आगे 2 थाल रखो, एक थाल में अंगारे भर देना, एक में ज़र्रो जवाहिर लालो जवाहिर भर देना। दोनों लाल होंगे, दोनों सुर्ख होंगे। बच्चा अगर बच्चा होगा तो अंगारों पर हाथ डालेगा, अगर नबी होगा तो सुर्ख जवाहिरात की तरफ जाएगा। यानी हामान जैसे जादूगर को भी पता था कि नबी बच्चा हो तब भी अकल में बड़े बड़ों से बड़ा होता है। तो अजीब बात है, अजीब बात है। लिखने वालों ने लिखा, सुनो क़िस्सुल अंबिया में ये भी लिखा है, लिखने वालों ने लिखा कि मूसा तो चले थे
जवाहिरात की तरफ, लेकिन जिब्रील ने आके उनका हाथ अंगारों पे डलवाया और एक अंगारा उनकी जबान पे रख दिया, जिससे उनकी जबान जल गई और वो लुकनत आ गई। ऐसी खामोशी होनी चाहिए थी। मुझे ये बताओ, अभी कुछ महीनों के बाद एक महीना आएगा जिसमें तुम खुदा की राह में नजराना पेश करोगे, है ना? और उस नजराने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि कन कटा ना हो, दुम कटा ना हो, सींग टूटा ना हो, दांत पूरे हो, कोई जख्म ना हो, लंगड़ा लूला ना हो। तो सवाल यह है कि जो खुदा तुमसे ऐब वाली शय लेता नहीं है, वो ऐब लगा के नबी कैसे भेजेगा? और दूसरी बात अकल की यह है कि जिस मूसा को घर के अंदर का तंदूर जला नहीं रहा था, उस मूसा को अंगारे ने जबान कैसे जला दी? तो इसका मतलब है लुकनत नहीं थी, लुकनत नहीं थी, लुकनत नहीं थी। रब्बिश रहली सदरी व यस्रली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल्ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी। परवरदिगार मेरे सीने की ग्रहें खोल दे। सीने की ग्रहें खोलने को कहा था, मेरे अमर को आसान कर दे, मेरी जबान की ग्रहें खोल। जबान की ग्रहें खोलने को कहा था, लुकनत के लिए नहीं कहा था। मसला तो तब हुआ जब आगे बात चली, वजअल्ली वज़ीरम मिन अहली, मेरे खानदान में मेरा एक वजीर करार दे। हारून आखी, मेरा भाई हारून है। यानी तय हो गया, नबी को वजीर मिलता है लेकिन खानदान से मिलता है। खानदान से मिलता है। अच्छा जनाब, माँ ने क्या किया? सिपाही गया, बच्चे को संदूक में रखा, संदूक बंद किया, संदूक दरिया में। अगर संदूक को बंद कर दिया है तो हवा नहीं आएगी, हवा नहीं जाएगी, बच्चा मर जाएगा। अगर संदूक में छेद करती हैं तो पानी संदूक में जाएगा, बच्चा फिर भी मर जाएगा। संदूक में पानी गया तो बच्चा मर जाएगा, हवा नहीं गई तो भी बच्चा मर जाएगा। संदूक में जनाबे मूसा हैं और जी रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, आग, पानी, हवा, मट्टी ये हुज्जत के ज़ेरे असर होती हैं, हुज्जत इनके ज़ेरे असर नहीं होता। वो तुम हो जिसे जीने के लिए हवा चाहिए, वो हुज्जत है जो पूरे निज़ाम को चला रहा होता है। अरे जनाब, डाल दिया संदूक दरिया में, पानी बह रहा है। जाइए, जिसने मिस्र देखा है वो मुझे, और जिसने नहीं देखा वो घर जाके गूगल मैप पे चेक कर ले। दरिया यहाँ से यूं बह रहा था, दरिया यहाँ से यूं बह रहा था। माँ ने संदूक दरिया में डाला, दरिया यूं जा रहा है, यहाँ बस्ती है बनी इस्राइल की, और दरिया के उल्टे रुख पर है कसर फिरौन का। दरिया को यूं जाना चाहिए या यूं जाना चाहिए? भाई दरिया तो यूं ही जा रहा है, अब संदूक को कहां जाना चाहिए? संदूक जा रहा है यूं। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि संदूक को भी पता है मूसा को कहां भेजना है।
संदूक को पता है मूसा कहाँ जाएंगे। संदूक है, ना सांस लेता है ना अक्ल है, लकड़ी का संदूक भी जानता है खुदा मूसा को कहाँ भेजना चाहता है। फिर ये सवाल क्यों करते हो कि 3 मुहर्रम को हुसैन ने करबला में आने के बाद जब 7 घोड़े बदले हैं, क्या हुसैन को नहीं पता था? अरे हुसैन समझा रहे थे मेरा घोड़ा भी जानता है मुझे कहाँ जाना है। संदूक चला और कसर के बाहर, कसर का वो हिस्सा जो दरिया की तरफ जाता था, वहां कोई बीबी बड़े इत्मीनान से बैठी इंतजार कर रही है। अच्छा, इंतजार का लुत्फ आपसे बेहतर कौन जानता होगा? 1200 साल से इंतजार कर रहे हो, इंतजार कर रही है कि वो आ रहा है, इंतजार कर रही है कि वो और कनीज़ और गुलाम खड़े हैं पानी के अंदर। जब चलता हुआ आया संदूक तो पुकारी, कौन है? जनाबे आसिया बिनते मज़ाहिम अलैहिस्सलाम। कायनात की 4 मुस्तफ़ा बीबियां, 4 बरगुज़ीदा ख़वातीन हैं जिन्हें अल्लाह ने चुन लिया। उनमें की पहली बीबी का नाम है जनाबे आसिया अलैहिस्सलाम। इनका शजरा सुन लो। आसिया बिनते मज़ाहिम इब्ने उद इब्ने आद इब्ने अदनान इब्ने वलीद। ये वलीद कुरान में मौजूद है, ये वलीद कुरान में मौजूद। आप कहेंगे कहां मौजूद है? जाओ सूरह यूसुफ उठाकर देखो। सूरह यूसुफ में जो अजीज मिस्र है उसका नाम वलीद है। अल्लाह मुझे ये समझ नहीं आया कि अजीज मिस्र भी मिस्र का बादशाह था, उसे अल्लाह ने कुरान में अजीज कहा है। फिरौन भी बादशाह था मिस्र का, लेकिन खुदा ने उसे फिरौन कहा है। फिरौन लफ्ज निकला रऊनत से, रऊनत रखने वाला है तो फिरौन है। वो भी मिस्र का बादशाह, ये भी मिस्र का बादशाह। वो भी मिस्र का बादशाह, ये भी मिस्र का बादशाह। वो भी नबी के दौर में, ये भी नबी के दौर में। ना उसने कलमा पढ़ा ना इसने कलमा पढ़ा, ना वो ईमान लाया ना ये ईमान लाया। उसके बावजूद भी खुदा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर वाले बादशाह को अजीज कहा है, मूसा अलैहिस्सलाम के बादशाह को, मिस्र के बादशाह को फिरौन कहा है। मैंने कहा पालने वाले ना कलमा उसने पढ़ा ना कलमा इसने पढ़ा, ना ईमान लाया ना ये ईमान लाया, उसे भी फिरौन कहे या इसको भी अजीज कहे। कहा जैदी तुम्हें इतना फर्क नहीं पता, वो कलमा पढ़े या ना पढ़े, उसने कम से कम यूसुफ की तकरीम की, यूसुफ की ताजीम की, यूसुफ को कत्ल नहीं किया। हमने उसे अजीज कहा और यूसुफ की इज्जत करने पर हमने उसकी 5वीं नस्ल में कायनात की मुस्तफा बीबी आसिया उतार दी है। यानी तय हो गया, खुदा 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 जो भी खुदा के नबी की इज्जत करता है, अरे इज्जत की है, इज्जत करने पर कायनात की मुस्तफा बीबी आसिया जैसी बीबी उसकी नस्ल में उतार दी है। इज्जत करने पर कायनात की मुस्तफा बीबी उसकी नस्ल में उतारेगा तो सोचो अबू तालिब ने तो पाला है। इज्जत करने पर एक मुस्तफा दिया, यहां पालने पर 12 मुस्तफा अबू तालिब की नस्ल में। शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरौन रसूला। शाहिदन अलैकुम, हमने शाहिद बना के उतारा है, हमने शाहिद बना कर उतारा है। तो ये भी वैसा ही है जैसे वो मुस्तफ़ा है, लेकिन वो मुस्तफ़ा इससे मर्तबे में बहुत बुलंद है वैसा ही, क्योंकि नबी तो है, नबी तो है। अच्छा नबी तो है, आ गए
पुकारी जनाब आसिया अलैहिस्सलाम, कनीज़ और गुलामों को देख के, मूसा मूसा। अब उस जमाने में मिस्री यानी किब्ती जबान बोली जाती थी। अब तो मुल्क की वजह से हम मिस्री कहते हैं, असल जबान थी किब्ती। 2 नुक्ते वाला काफ, बे, तोएं और छोटी ये किब्ती। किब्ती जबान जिसे निब्ती जबान भी कहा जाता है, वो बोली जाती थी। मुंह के माने पानी के, सा के माने लकड़ी के, सा के माने, और आसान कर देता हूं, हाथ में जो लकड़ी उसे क्या कहते हो? सा। तो लकड़ी के माने सा के माने लकड़ी, मुंह के माने पानी, सा के माने लकड़ी कोई नाम नहीं है। लकड़ी पानी कोई नाम है? वो अल्लाह जो कहता है कि तुम पर हक है अपनी औलाद का अच्छा नाम रखो, क़यामत में पूछेगा अल्लाह ये क्या नाम रखे हैं तुमने औलादों के, और उसके नबी का नाम हजरत आसिया अलैहिस्सलाम रख रही है मूसा मूसा मूसा। मैंने कहा परवरदिगार अपने नबी का कोई अच्छा नाम रख ले। कहा क्यों रखे, जो आसिया ने रख दिया हमारे लिए काफी है। जो आसिया ने रख दिया वो हमारे लिए काफी है, क्योंकि हुज्जत ने रखा है। हुज्जत है और नाम रखना दलील है इस बात की कि हुज्जत है। कभी वक्त मिला तो बताऊंगा किस नबी का क्या क्या माने हैं, किस किस के नाम के, लेकिन याद रखो हुज्जत ने नाम रख दिया, नाम हो गया। आओ चलो, पहली आमुल फील, मक्के में अब्दुल्ला का यतीम आया है, आमना की गोद से बिन्ते असद ने बच्चे को उठाया है, चली है चचा अबू तालिब की जानिब, अबू तालिब ने गोद में लिया, प्यार करके कहते हैं कायनात में सबसे ज्यादा तारीफ खुदा की होती है, उसे हम्द कहते हैं। मैं उसी हम्द में अपनी मोहब्बत का मीम मिलाकर मोहम्मद नाम रखता हूं। भाई आने वाला है खत्मुर रसूल, आने वाला है वजह तख्लीक कायनात, आने वाला है गरज़ मौजूदात, आने वाला कोई आम नहीं है, सरदार अंबिया है। परवरदिगार अपने नबी अपने हबीब का नाम तो खुद रख ले, कहा क्या जरूरत है, अबू तालिब ने रख दिया, हमने कबूल कर लिया। तो हर एक ने लिखा कि अबू तालिब ने नाम रखा है, तो दो बातें हुई, या तो मानो कि अबू तालिब पर वही आई है, या जो अबू तालिब ने रखा खुदा ने कबूल कर लिया। खुदा ने कबूल कर लिया। मैं नाम मोहम्मद रखता हूं, नाम मोहम्मद रख दिया। अब मुस्कुरा के ज़ौजा की तरफ देख के कहते हैं तुमने मुझे मेरे भतीजे के आने की बशारत दी, क्योंकि सबसे पहले मुबारकबाद देने वाली बिन्ते असद है। मुबारक हो अब्दुल्ला का यतीम आ गया। का तुमने सबसे पहले मेरे बच्चे की मुबारकबाद मुझे दी है, आओ बिन्ते असद हम तुम्हें एक मुबारकबाद देते हैं। आज से ठीक 30 बरस के बाद ऐसा ही एक बच्चा तुम्हारी गोद में आएगा, ऐसा ही एक बच्चा तुम्हारी गोद में आएगा, ऐसा ही एक बच्चा तुम्हारी गोद में आएगा। अच्छा यहां तक आ गए तो एक बात और याद रखिए, मैंने क्या कहा था, नबी शाहिद है, नबी शाहिद है यानी गवाह है। नबी नबूवत के भी गवाह होते हैं, नबी तो गवाह है ही, नबी की नबूवत के भी गवाह होते हैं। बनी इसराइल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि आमद के फौरन बाद बनी इसराइल से दूर चले गए थे, तो उनकी नबूवत के, क्योंकि बनी इसराइल 300 बरस से कैद में थे मिस्र के बादशाह फिरौन की, तो 300 बरस से वो इंतजार कर रहे थे उस नबी का जो उन्हें मिस्र से आज़ादी दिलाएगा। तो 300 बरस तक वो मसीहा का इंतजार कर रहे थे जो आके उन्हें आज़ादी दिलाए। तो 300 बरस तक जिसका इंतजार कर रहे थे उन्हें बताने वाला कोई तो हो कि वो आ गया, तो उन्हें बताने वाला कोई तो हो कि आ गया।
आ गया। ऐसे में उस वक्त के नबी हजरत नून अलैहिस्सलाम, जाइए जाकर किताबें उठाकर देखिए क़िससुल अंबिया में हजरत नून अलैहिस्सलाम जब जवान होकर पलटे हैं बनी इस्राइल की तरफ, तो हजरत नून अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ ये वही है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे, हाँ ये वही है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। तो गवाही किसने दी मूसा की? नून ने, खुद नबी। इस गवाही के जवाब में खुदा ने इनकी गवाही जाया नहीं की। हजरत नून अलैहिस्सलाम को एक बेटा अता हुआ जिसका नाम है यूशा बिन नून, ये भी नबी हैं। और जिस मूसा की गवाही नून अलैहिस्सलाम ने दी है, यूशा बिन नून उन्हीं के वसी और खलीफा बनेंगे। पता चला नबूवत के गवाह होते हैं और अल्लाह उनकी गवाही जाया नहीं करता, उन्हीं के बच्चों को उसी नबी का वजीर भी बनाता है, वसी भी बनाता है, जानशीन भी बनाता है। नहीं, अभी नहीं, अभी गवाही थोड़ी आगे बढ़ने दो, अभी गवाहों को जमा करने दो। भाई क्या हुआ? नबूवत के गवाह होते हैं, नबूवत के गवाह होते हैं, नबूवत के गवाह होते हैं। याद रखना, नबूवत के गवाह होते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी हैं, उलुल अज़्म नबी। इनकी नबूवत का गवाह कौन है? इनकी नबूवत का गवाह जनाब लूत अलैहिस्सलाम है। खुद नबी तारुख का बेटा, नबी इब्राहीम का सगा खालाजाद भाई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नबूवत का गवाह कौन है? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे। इनकी नबूवत का गवाह इनका भाई। ठीक है, खुद नबी का बेटा, नबी का सगा भाई। माएँ मुख्तलिफ हों, इस्लाम में जब बाप एक होता है तो औलादें सगी कहलाती हैं। ठीक है, नबी इसहाक नबी इस्माइल के नबूवत के गवाह हैं। खुद नबी का बेटा, नबी का भाई। ठीक है जनाब। ईसा की नबूवत के गवाह हजरत याह्या अलैहिस्सलाम। खुद नबी ज़करिया के बेटे, नबी ईसा के सगे खालाजाद भाई। मूसा की नबूवत का गवाह हारून अलैहिस्सलाम। खुद नबी का बेटा, नबी का चचाजाद भाई। जो पहुंच गए उन्हें मेरा सलाम है। हर नबी की नबूवत के गवाह होते हैं। ये या तो खुद नबी होते हैं, या नबी के बेटे होते हैं, या नबी के भाई होते हैं। ऐसे में खुदा ने कहा मेरा या रसूल ए हबीब, अगर ये काफिर तुमसे कहे कि तुम लस्ता मुरसला, तुम नबी नहीं हो, तो इनसे कह दो कि मेरी नबूवत के लिए या अल्लाह काफी है, या अल्लाह काफी है, या वो काफी है जिसके पास किताब का इल्म है। तो हमें पता है शाहिद नबूवत के होते हैं, जो या तो नबी हो, या नबी का बेटा हो, या नबी का भाई हो। अबू तालिब ने मोहम्मद के आने पर गवाही दी। कल मैंने सुनाया था कि काबे की दीवार से लगाकर आसमान की तरफ देख के कहा था, तू गवाह रही हो, हमने मोहम्मद को वैसा ही नबी पाया जैसे कुरान में मूसा था। तो अबू तालिब ने गवाही दी, खुदा ने गवाही जाया नहीं की। अब अबू तालिब का बेटा मोहम्मद का जानशीन बनेगा, मोहम्मद का गवाह बनेगा। लेकिन याद रखना, नबूवत का गवाह या तो खुद नबी हो, या नबी का बेटा हो, कम से कम भी नबी का भाई हो। कम से कम भी नबी का भाई हो, नबी का भाई हो। तो आया भाई। अच्छा, एक गवाही और सुन लो।
पहले इस्लामियत की किताबों में होती थी, स्कूल के अंदर जो पढ़ाई जाती थी दीनियात की किताबें, वैसे सीरतुन नबी में ये वाक़या मौजूद है कि कुल 7 बरस या 11 बरस 2 तारीखें लिखी हुई हैं कि शाम का सफ़र किया अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने, तो साथ में भतीजे को लेकर गए। और जब भतीजे को लेकर गए तो शाम के रास्ते में एक इलाका था जिसमें एक कलीसा था, जिसे चर्च कहते हैं आप, उसमें एक राहिब रहता था, इसका नाम था बहीरा। नाम था बहीरा, बे हलवे वाला है, ये रे और अलिफ, बहीरा। कहते हैं बहीरा किसी का इंतजार कर रहा था कि उसने काफिले को आते हुए देखा और काफिले के अंदर कुछ ऐसे असबाब उसको नजर आए कि उसने देखा कि वो काफिला आकर एक खास दरख्त के नीचे रुक गया। पर रुकना था कि उसने अपने गिरजा के जो मुलाजिम थे उनसे जाके कहा, जाओ इस काफिले वालों से कहो कि आज रात का खाना ये हमारे साथ खाएं। मुलाजिम ने जाके कहा, काफिले वाले ने कहा हाँ ठीक है हम कबूल करते हैं। कबूल कर लिया गया। काफिले वाले सारे आ गए। जब सब आ गए तो ये बहीरा वापस छत की तरफ गया और जाके देखने लगा। कुछ देखा और वापस आके कहता है, तुम में से काफिले का मालिक कौन है, सालारे काफिला कौन है? तो एक शख्स खड़ा हुआ और बड़ी बारौब शख्सियत के साथ उसने कहा, मैं हूं। किसको छोड़कर आए हो? तुझे कैसे पता कि हम किसी को छोड़कर आए हैं? कहा मैं अपनी छत पे देख रहा था कि जब तुम्हारा काफिला आ रहा था तो उस काफिले पर एक अब्र था, उस काफिले पर एक बादल था। वो बादल तुम्हारे काफिले के साथ साथ सफर कर रहा था, लेकिन जब तुम्हें बुलाया गया तो आधा टुकड़ा तो तुम्हारे साथ आ गया, आधा वहीं रह गया। बताओ किसको छोड़कर आए हो? ये देखना था, कहा मुझे उसके पास ले चलो। लेकर गए हैं। जब खैमे में गए तो देखा भतीजा सो रहा था। कहा मेरा नाम अबू तालिब है, ये मेरा भतीजा मोहम्मद है, 11 बरस के है। बहीरा ने जियारत करके कहा, अबू तालिब तुम्हें पता नहीं ये नबी है? अरे अभी तो 11 बरस का है। बहीरा कह रहा है ये नबी है, आप 40 बरस तक इंतजार कर रहेंगे। अच्छा, उसका कहना था कि ये नबी है। अबू तालिब 2 कदम पीछे हटे और कहते हैं वो बता जो हमें ना पता हो। अरे नबी है जब ही तो कलेजे से लगा के घूम रहे हैं। अबू तालिब हमारा एक काम करो, अगर उस वक्त तक जब ये ऐलान करेगा मैं जिंदा रहा तो मैं खुद इसके ऐलान पर लब्बैक कहता आऊंगा, और अगर मैं मर जाऊं तो इसे मेरा सलाम कहना, इसे मेरा सलाम कहना और इसको कहना कि मैंने इसकी दावत पे लब्बैक कही है। इस वाक़े तक लाने का एक वजह थी और वो वजह सुन लीजिए। अब एक सवाल, नौजवान कहते हैं कि जनाबे वाला जब 13 रजब की रात थी और मादरे अली काबे की जानिब आई हैं तो अकेली आई हैं? नहीं बेटा, अकेली नहीं आई है, इसलिए कि इस घर की, इस खानवादे की, इस घराने की, इस खानदान की कोई बीबी कभी अकेली घर से बाहर नहीं निकलती है। और काबे तक आने वाली बीबी, याद रखना, कुरान से उठाकर देखो। अहले बैत कहते हैं हमारी हयात अगर ढूंढनी हो तो कुरान में ढूंढो, कुरान में ढूंढो। अगर इब्राहीम खलीलुल्लाह
बीबी हाजरा का हाथ पकड़ के काबे के पास छोड़कर जाते हैं तो अबू तालिब फख्र हाजरा को काबे के पास बिठा कर जाएगा, काबे के पास बिठा के गए। तो 3 दिन अबू तालिब कहाँ थे? 3 दिन अबू तालिब कहाँ थे? सुन लीजिए, वहाँ बहीरा का इंतकाल हो गया था, अबू तालिब दफनाने गए थे, इसलिए कि बहीरा ने गवाही दी थी रसूल की रिसालत की, तो खुदा पर वाजिब हो गया कि उसकी गवाही की वजह से उसकी तजहीज़ व तकफीन मुसलमानों की तरह हो। तो जाना तो रसूल को चाहिए था, कहा गवाह का जनाजा गवाह पढ़ाएगा। गवाह का जनाजा अब भाई कुल्ले ईमान की बात कर दी तो एक और सुनते जाइए। हर बाप के औलाद जो है वो बाप का जुज होती है। बाप कुल है तो बेटा क्या हुआ उसका जुज। एक बाप के 4 बेटे तो उस बाप के कितने जुज हुए? 4। कितने हुए? 4। 25%, 25%, 25%, 25% कुल हो गया। 4 का मतलब क्या हुआ? 25%, 25%, 25%, 25%। तो ये कुल का कुल हो गया। एक बाप के 4 बेटे, चौथा बेटा क्या हुआ? 25%। अबू तालिब के 4 बेटे, तालिब, अकील, जाफर, अली। तालिब, अकील, जाफर, अली। अली है अबू तालिब का 25%। अली है अबू तालिब का, अली है अबू तालिब का, यानी 75% अभी बचा हुआ है। अली है अबू तालिब का 25%। अमा जिस अबू तालिब का 25% कुल्ले ईमान हो, सोचो अबू तालिब क्या होगा। फिर सोचो जिन्हें अबू तालिब का 25% अली हजम नहीं हो रहा, उन्हें पर पूरा 100% अबू तालिब कहां से समझ में आएगा। भैया आपकी मोहब्बतें में अभी तक तमहीज से आगे नहीं बढ़ पा रहा, अभी तक शाहिद में अटका हूं, मशहूद की तरफ नहीं जा पा रहा। लेकिन शाहिद की बात है तो एक जुमला और सुन लीजिए। जाइए, तहरीक आज़ादी पाकिस्तान के मशहूर रहनुमा और मेरे ख्याल से तहरीक के पहले सरखेल सर सैयद अहमद खान रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप सब जानते हैं, तस्वीर भी सबने देखी हुई है, बारिश थे और पढ़े लिखे आदमी थे। लिखा है उनके सवाने हयात में कि एक मर्तबा ऐसा हुआ कि ट्रेन का सफ़र था और दिल्ली जाना था, तो ट्रेन में बैठे तो उस ज़माने में अंग्रेज़ था और यह 1885 के करीब का वाक़या है कि वो ट्रेन में बैठे तो ट्रेन चली। अब जैसे ही कंपार्टमेंट में यानी डब्बे में अपने डब्बे के अंदर दाखिल हुए तो उस कंपार्टमेंट में अंग्रेज़ बैठा हुआ था। अंग्रेज़ ने जो उनको आते देखा तो अंग्रेज़ और मुसलमानों का अज़ली दुश्मन, और वो भी हिंदुस्तानी मुसलमानों का, और वो भी दाढ़ी वाले अबा कबा के साथ। तो उसने कहा, वेल मौलवी साहब, यू नो आई एम मैजिस्ट्रेट। उसने अपना रौब डालना चाहा। अच्छा, आगे से जो थे वो भी सर सैयद अहमद खान, एक तो सर ऊपर से सैयद, मुसलमान तो थे, एक तो सर ऊपर से सैयद, सर सैयद। तो सर सैयद ने उसको देखा, मुस्कुरा के कहा, वेल मौलवी। उसने क्या कहा था? वेल मौलाना, आई एम मैजिस्ट्रेट।
इन्होंने मुस्कुरा के कहा, वेल मजिस्ट्रेट, आई एम द फादर ऑफ द मजिस्ट्रेट। अब इसका जो तर्जुमा उर्दू में आप कर सकते हैं कर लीजिएगा। आई एम द फादर ऑफ द मैजिस्ट्रेट। आपने तो वाह वाह कर दिया, अंग्रेज तनफन हो गया ना। एक तो घुस गए हमारे डब्बे में, ऊपर से कहते हैं और अंग्रेजी में बात करता है, इसकी जुर्रत। वो तनफन करता रहा, अंग्रेजी में बकता झकता रहा। इतने में दिल्ली स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो अंग्रेज जल्लाहता बहुत बाहर निकला तो दिल्ली स्टेशन पर उससे मिल गया एक हिंदुस्तानी मजिस्ट्रेट। उसने कहा, वेल तुम लोगों ने क्या हाल कर रखा है, देखो ये हमारी गाड़ी के अंदर एक मुसल्ला घुस गया और मुसलमान है और मौलवी है, मौलवी घुस रहे हैं अब गाड़ियों के अंदर, ये आलम कर रखा है तुम लोगों ने हिंदुस्तान का। अभी वो बात कर ही रहा था कि उस मुसलमान मजिस्ट्रेट को कुछ नजर आया, उसने अंग्रेज को धक्का दिया और अब्बा अब्बा कहता हुआ आगे बढ़ा। अब जो अंग्रेज ने पलट कर देखा तो वो अब्बा आदाब कह रहा था। सर सैयद ने मुस्कुरा के कहा, वेल मौलवी, वेल मजिस्ट्रेट, हम ना कहता था, आई एम दी फादर ऑफ द मजिस्ट्रेट। अजब नहीं, आओ तुम्हें एक मंजर दिखाऊं कयामत का मंजर होगा। मुसलमानों की कतारें लगी हुई होंगी, जन्नत के दरवाजा होगा, ऐसे में एक नूरानी सवारी बड़ी तेजी से गुजरेगी, फरिश्ते जलो में होंगे। मुसलमान पूछेंगे, ऐ फरिश्तों ये किसकी सवारी है? कहा अबू तालिब जा रहे हैं। कहा अबू तालिब ये ईमान लाए थे, सवारी से आवाज आएगी, वेल तुम क्या कहते हो? हम तो कुल्ले ईमान के बाप हैं। मेरे बानी का 2 दकीके ज्यादा ले लूं? मैं इजाजत जरूरी है, बाद में तुम पकड़ो नहीं कि भाई ज्यादा पड़ गए। जनाबे वाला, मैंने क्या कहा था कि पहला हक है बाप का कि औलाद पर अच्छे नाम दे। जिस जमाने में जमीन पे गिरी हुई चीजों पे नाम रखे जाते थे, घर से बाहर निकले जो नजर आया वही नाम रख दिया। जाइए देखिए, अरबी जबान में लोमड़ी को आस कहते हैं। बेटा हुआ, घर से बाहर निकले, लोमड़ी नजर आई, बेटे का नाम आस रख दिया। हम क्या कहें भाई जाकर? अब हमसे ना पूछो किबला क्या कहते हैं। किबला कुछ नहीं कहते, किताबें कह रही हैं। हाँ, तुम हमारे पीछे लगा दो, किताबें कह रही हैं। नाम है आस, और भी बहुत से नाम हैं, जाके पढ़ लेना। बेटा हुआ, घर से बाहर निकला, सामने पहाड़ था। पहाड़ को अरबी में कहते हैं हजर। रसूल के बड़े जय्यद सहाबी हैं हजर इब्ने अदी रजी अल्लाह ताला अन्हो, आशिक अली हैं और अली के इश्क में ही शहीद किए गए। इनके कातिल पर लानत। नाम है हजर। हजर माने पहाड़। अली की मोहब्बत में इस्तिकामत का पहाड़ बन गया। अच्छा नाम था इसलिए अली, रसूल ने भी कहा नहीं रखो, बहुत अच्छी बात है, यही रखो। तो उस जमाने में कि जिस जमाने में गिरी हुई चीजों पर, दिखने हुए जानवरों पर ऐसे नाम रखे जाते थे, जिस जमाने में लात मनात उज्जा के नाम के साथ अब्द लगाकर नाम रखे जाते थे बुतों के नाम पर, ऐसे जमाने में एक बाप के यहाँ पहला बेटा हुआ तो उसका नाम रखा तालिब। तालिब का मतलब किसी को तलब कर रहे हैं। ये तो पता चला जब उसी महीने में रसूल गोद में आ गए। तालिब नाम रखा तो मतलूब कौन था? दूसरा बेटा अकील।
अकील के माने अक्लमंद, भाई उसे आकिल कहते हैं। अक्लमंद को आकिल कहते हैं। अकील क्या हुआ? जो अक्ल को गोद में पाले उसे अकील कहते हैं। जो अक्ल को गोद में पाले, 20 साल के बाद जब गोद में अकील के अली आए ना, तब पता चला अक्ल को पालने वाला अकील होता है। और अकील के जरा से फजाइल सुनते जाइए। अकील माहिर अंसाब थे। माहिर अंसाब अभी बच्चों को समझा दूंगा। बेटा तो आप अंसाब किसे कहते हैं? फैमिली ट्रीज होते हैं ना, शजरे, जिसको शजरे सबके पता हो उसे माहिर अंसाब कहते हैं, है ना। और अरब नस्साब थे, लेकिन अकील ऐसे नस्साब थे कि वो पूछते नहीं थे तू किसका बेटा है, वो शक्ल देख के बताते थे तू किसका बेटा है। आलम ये था कि रास्ते में से अगर अकील गुजरे तो और लोग अपने बच्चे छुपा लेते थे, क्योंकि अकील शक्ल देख के कहते अरे इसका है। तो माएँ अपने बच्चे छुपा लेती थी। अरे सलाम है अबू तालिब आपकी अजमत को, एक बेटा शक्ल देख कर बता देता है, एक का नाम लो चेहरे पर शजरा आ जाता है। दूसरा बेटा अकील, तीसरा बेटा जाफर। जाफर के क्या माने हैं भाई? इस बात सुनो, जाफर कहते हैं जन्नत की एक नहर को, जैसे कौसर है, जैसे सलसबील है, जैसे नहर लबन है, ये सब जन्नत की नहरों के नाम है भाई। बेटा याद रखना बच्चों, जैसे कौसर है, जैसे सलसबील है, जैसे नहर लबन है, वैसे ही जन्नत की एक नहर का नाम है जाफर। जन्नत की एक नहर का नाम है जाफर। जाफर जाफर। कल ऐसा हुआ कि हम और कलीम भाई जब आने लगे तो गली में हम दाखिल हुए और खुद चलना शुरू हो गए। अच्छा, गलियां आपकी ज़रा सी ठीक है ना, तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन चूंकि हमसे तवक्को नहीं थी उन्हें कि हम बगैर बताए ही गली में मुड़ जाएंगे कौन सी गली में जाना है, तो इन्होंने हमसे, अव्वल तो ऐसा हुआ नहीं, मफरूज़ा बयान कर रहे हैं हुजूर हम, कि इन्होंने कहा जैदी साहब आप पहले आए हैं यहाँ पर? हमने कहा नहीं। तो फिर आपको कैसे पता कि इमाम बार का कौन सी गली में है? सवाल उठता है जब हम आए ही नहीं यहाँ पहले, तो हमें कैसे इल्म हो गया कि कौन सी गली में मुड़ेंगे तो इमाम बारगाह आएगा? अबू तालिब आप जन्नत गए नहीं, जन्नत आप तक आई नहीं। ये आपको किसने बताया कि जन्नत में एक नहर है जिसका नाम जाफर है? कहा मुझे जाने की जरूरत नहीं, उसे आने की जरूरत नहीं, जो मेरे पोते हैं वो जन्नत के शहजादे हैं, और मैं क्यों घबराऊं? जो मेरा बेटा है खुदा उसी के हाथ से बंटवाएगा। पहला बेटा तालिब यानी कोई मतलूब भी था, दूसरा बेटा अकील, तीसरा बेटा जाफर यानी जन्नत की नहर, और चौथे में तमाम हो गया। अब ना अक्ल है, ना तलब है, ना जन्नत की नहर है, अब डायरेक्ट खुदा के नाम पर अली। अली को मोहब्बत बहुत है बाप से, अली को मोहब्बत बहुत है बाप से। और पलटा था मैं जनाबे आसिया अलैहिस्सलाम से, तो कामिल कर दूं उस वाक़े को। आसिया अलैहिस्सलाम पालेंगी मूसा को, मूसा की शहादत देंगे आसिया, इसलिए कि वक्त की सबसे उलुल अज़्म बीबी का नाम जनाबे आसिया बिन्त मज़ाहिम। माँ मूसा की जिंदा हैं, मादर मूसा हयात हैं, फिर भी
पालेंगी आसिया, इसलिए कि खुदा के यहाँ की हुज्जत ये है, खुदा के यहाँ के रसूल ये है कि जो वक्त का सबसे बड़ी हुज्जत होगा उसे वक्त की सबसे बड़ी हुज्जत पालेगी। यही वजह है कि रसूल को पालेंगे अबू तालिब, रसूल को पालेंगे अबू तालिब। लेकिन जब अली 30 बरस के बाद आएंगे और अली घर पर लाए जाएंगे तो रसूल झूले समेत अली को उठाएंगे और ले जाकर जनाबे खदीजा से कहेंगे, खदीजा लो तुम्हारा अली आ गया। खदीजा पालेंगी, वक्त की सबसे बड़ी हुज्जत हैं, सबसे उलुल अज़्म बीबी हैं, मादर अली मौजूद हैं लेकिन उनसे बड़ा मर्तबा है, तो पालेंगी कौन? खदीजा। अली को बड़ी मोहब्बत है अपने बाबा से और लोग बारहा ताने देने के लिए अली के पास आते हैं तो अबू तालिब का तंज करते हैं। एक साहब गुजरे, उन्होंने कहा या अली नक़ल कुफ्र नबाशत परवरदिगार माफ़ फरमाए, अबू का फिन्नार, तुम्हारा बाप जहन्नम में। और अली का सब्र यह है कि अली बर्दाश्त कर रहे हैं। दूसरे गुजरे, उन्होंने या अली नाउज़ुबिल्लाह नक़ल कुफ्र नबाशत, उन्होंने भी वही दोहराया, तुम्हारा बाप जहन्नम में। अली खामोश है। तीसरे गुजरे, अब जो तीसरी शख्सियत गुजरी तो उसने भी ये कहा, उसका ये कहना था कि अली झल्ला के जमीन पे खड़े हो गए और तुराब पर जब अबू तुराब खड़ा हो जाए तो जलाल के आलम में कहते हैं अना कसीमुल जन्नार वल जन्ना व अबू का फिन्नार, अरे मैं जन्नत और दोज़ख का बांटने वाला हूं, बाप को कहां भेजूंगा। मैंने कहा या अली या अली या अली, पहले भी दो बोल कर गए थे, आपने उनको जवाब नहीं दिया। कहा घबरा भाई, गुस्सा इस बात पर आएगा कि जिसे अपने बाप का नहीं पता वो मेरे बाप का पूछने आया है। अपने बाप का पूछना है। अली कौन? साहिब मिंबर सलूनी। अभी अगले दिन जो आएंगे उसमें सलूनी का दावा अली का बयान किया जाएगा। साहिब मिंबर सलूनी, सलूनी सलूनी, पूछो पूछो क्या पूछना चाहते हो। अली सब जानता है, अली सब जानता है। पूछने वालों ने सवाल पूछे, ऐसा नहीं था कि उस वक्त के लोगों ने पूछे नहीं थे, पूछने वालों ने पूछे। या ऐसे में मुरादी कबीले का नामुराद इब्ने मुलजिम सामने से गुजरा। अली ने अपनी दाढ़ी पर हाथ रख के कहा, इशारा किया उसके जाने, उरीदो हयातहू व युरीदो क़त्ली, मैं इसकी जिंदगी चाहता हूं, ये मुझे कत्ल करना चाहता है। कुमैल इब्ने ज़ियाद नख़ई ने कहा था या अली दाढ़ी खिजाब कर लीजिए, तो अली ने कहा अब ये दाढ़ी मेरे खून से खिजाब होगी। और मुसलसल ये अजीब रमज़ान आया है जिसमें पहले रोज़े से अली मुसलसल बयान कर रहे हैं कि मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा। अली के जानिसार असहाब तड़प रहे हैं। आज शब है ना ज़रबत के, एक तो यतीम ऊपर से परदेसी, पुरसा देना परदेसियों को। कोई अपने शहर में यतीम हो जाए तो उसका दुख थोड़ा कम हो जाएगा कि कोई अपना तो होगा, लेकिन जो परदेश में यतीम हो जाए वो यही कहता है न देश अपना है न लोग अपने हैं। आज की रात पहली शब कद्र है, आप अपने घर जाएंगे, आमाल करेंगे। आमाल में एक अमल जानते हो क्या? कुरान सर पे रखा जाता है।
आज की रात अली की बेटियां खुले आसमान के नीचे सर पर कुरान रखे कह रही थी, पालने वाले परदेश में यतीम ना कीजिए। ये अमल 2 मर्तबा हुआ है तारीख में, ये अमल 2 मर्तबा हुआ। या शबे ज़रबत अली की बेटियों ने कुरान रखा था, या 9 मुहर्रम की रात ज़ैनब ने सर पे कुरान रख के कहा था, ऐ रात ना ढलना के उजड़ जाएगी ज़ैनब। बहुत रोगे सुनकर। ये वो दिन थे कि जब बेटियां रमजान में अली के घर आ गई थी। अली रोजाना एक औलाद के यहाँ इफ्तार करते थे। आज उम्मे कुलसूम की बारी थी। उम्मे कुलसूम वक्त आया जब रोजे के इफ्तार का, तो अली घर में बैठे थे। बेटी ने इफ्तार के दस्तरखान पे 2 चीज़ें लाकर रख दी। रोटी के साथ अली के पास बेटी ने देखा कि दूध भी रख दिया, नमक भी रख दिया। दूध और नमक को एक साथ देखना था। अली ने सर उठा के कहा, बेटा उम्मे कुलसूम, क्या तेरे बाप ने कभी 2 चीज़ों से इफ्तार किया है? बेटा एक उठा ले। उम्मे कुलसूम चाहती थी नमक उठाए, अली ने कहा बेटा दूध उठा ले। बाप का हुक्म था, बेटी दूध ले गई। अली ने रोज़ा खोला। रोज़े के बाद अली पर बड़ी बेकली थी, बड़ी बेचैनी थी। अली घर में टहल रहे हैं, अली घर में टहल रहे हैं। कभी बेटों से बात करते हैं, कभी असहाब से बात करते हैं। जब रात कुछ भीग चली, जब रात कुछ अंधेरी हुई, अली घर में आ गए। और आदो वज़ाइफ से अली जब फारिग हुए तो अब एक एक बेटी के हुजरे में जाकर चेहरा देखते हैं। हाय आज की रात मेरी बेटियां यतीम हो जाएगी। अरे ये अभी जहरा की शहादत ना भूली। अजीजों, रात का वक्त था। अली ने हुजरा खोला, ज़ैनब के हुजरे में गए, देखा कुरान पढ़ते पढ़ते रुखसारा कुरान पर रखे ज़ैनब की आंख लग गई है। अली ज़ैनब का चेहरा देख रहे थे, या आंखों से आंसू बहे, आंसू का चेहरे पे गिरना था। ज़ैनब चौंक के गई। अरे कौन सी बेटी है जिसका बाप परदेश में रोए और वो चैन से सो जाए? घबरा के उठी, बाबा बाबा क्या हुआ? बाबा आप रो रहे हैं। ज़ैनब के दोनों बाजू से थामा, कहा ज़ैनब अगर हम आज रात तुमसे बातें करें। कहा बाबा मेरे नसीब, बाबा बात करो। ज़ैनब को सोते से जगाया है, ज़ैनब को सोते से जगाया। कहा बेटा कभी ऐसा भी होता है बाप के लहजे में खिताब करना पड़ता है, बेटा घबराना नहीं। ये कहकर अली ज़ैनब से बातें करते रहे। सोती हुई बेटी को अली ने जगा दिया। अजीजों, बड़े मसाइब हैं। सोती हुई बेटी को अली ने जगा दिया, इसलिए कि आखिरी मुलाकात है ना। सोती हुई बेटी को जगा दिया। आओ जरा करबला चलो। 9 मुहर्रम की रात हुसैन खैमों में जाते हैं, सकीना दामन थामे चली जाती है। हुसैन पलट पलट के कहते हैं, नुम नुम या बुनैया या सकीना या रुकैया। सकीना सो जाओ, मेरी जान सो जाओ, मेरी बच्ची सो जाओ। मैं कहूँ हुसैन आखिरी रात अली ने ज़ैनब को जगा दिया था, आज आखिरी रात है। फिर सकीना को कहाँ बाबा मिलेगा? हुसैन ने तड़प कर कहा वो अमीर की बेटी थी, फिर किसी रात सो जाएगी। ये गरीब की हुसैन की बेटी आज नहीं सोई तो तमाचे दुर्रे। रो रो रो, तकल्लुफ मत करना, तकल्लुफ मत करना। आज शबे ज़रबत है, आज शबे ज़रबत है। रात गुजरती जा रही है। अली की बेटियां घबरा रही हैं। या सहने खाना में आकर अली ने आसमान की जानिब देखा और अली टहल रहे हैं सहन में। हसन ने पूछा, बाबा आज क्या वजह है? कहा उसकी बारगाह में जा रहा हूं
जहां बड़े बड़े सुल्तान सर झुका के जाते हैं। वक्त नमाज करीब हुआ तो अली आगे बढ़ना चाह रहे थे, कैसे में मुर्गाबियां आई और अली का रास्ता रोक लिया, और अली पर पहला नोहा पढ़ने वाली मुर्गाबियां। अली ने कहा बेटा हसन इनका ख्याल नहीं, जुमला सुनते जाओ, बेटा हसन ये नोहा पढ़ने वालियों का ख्याल रखना। ज़ैनब देख रही है, उम्मे कुलसूम देख रही है, हसन ये नोहा पढ़ने वालियों का ख्याल रखना। आगे बढ़े, अली के दरवाजे में दामन उलझा, दामन का उलझना था। अली ने पलट के कहा ऐ दरवाजे क्या तू भी अली का रास्ता रोकेगा? दरवाजा खोला, सामने अली के असहाब खड़े हैं। कैसे आए हो? हुज़ैफा यमानी कहते हैं या अली मैं देख रहा हूं कुछ दिनों से मुसलसल इत्तला दे रहे हो अपने जाने की। अली मैं अकेले नहीं जाने दूंगा। देखो अली ऐसे आदिल बादशाह को कहते हैं हुज़ैफा, हुज़ैफा जब तक मेरी आवाज ना आए मस्जिद ना आना। हुज़ैफा घर जा। हुज़ैफा घर चले गए। हुज़ैफा गए थे, मोहम्मद हनफिया आगे आ गए, बाबा मेरे होते हुए अकेले मत जाना। हुज़ैफा जाओ मस्जिद हनाना चले जाओ। उमैर अतरफ जब तक आवाज ना आए जब तक ना आना। हसन बेटा जब तक ऐलान ना हो ना मेरी शहादत का, बेटा घर से मत आना। ऐसे में अब्बास रह गया। अब्बास मेरी ज़ैनब की ढारस तुम हो, जब तक ज़ैनब ना कहे ज़ैनब को छोड़ के मत आना। जमीन पर जमा जमा के कदम अली निकले हैं घर से, रोती हुई बेटियों को छोड़कर आ गए, रोते हुए बेटे को छोड़कर आ गए अली। मस्जिद में आए, मस्जिद में आए, अली ने आजान दी, मलाइका ने गरेबान चा किया, आवाज दी कूफे वालों ये अली की आखिरी आवाज सुन लो, फिर अली की आजान सुनाई ना देगी। गुलदस्ता नमाज पर अली आए, नमाज शुरू हुई, सजदे में सर गया, सोते हुआ वो जो बनकर लेटा था उसके साथी ने आवाज दी इब्ने मुजलिम उठ अपना काम कर। नमाजी का सर सजदे से उठा नहीं कि तलवार चली, तलवार का चलना था, जमीन कूफा लर्जी, आवाज आई तहद्दम तवल्ला है, अरकान अल हुदा, अरकान हिदायत गिर गए। जिब्रील ने नोहा पढ़ा, कतला अमीर अल मोमिनीन, अली कत्ल हुए, जमीन लर्जी, आवाज घर तक गई है। हसन दौड़े बाबा, हसन दौड़े, हाय मेरा गरीब बाबा, हाय मेरा रोजेदार बाबा। जानते हो ये आवाज ज़ैनब के कान में गई, चीख मारती हुई दौड़ी है, जाके कहती अब्बास मैं यतीम हो गई। अब्बास ये कैसी आवाज आती है? अब्बास ये कैसी आवाज आती है? कोई कहता है मेरा बाबा कत्ल हो गया। अब्बास मेरे हक की कसम, अब्बास मस्जिद जाओ, बाबा को लेकर आओ और सुनो, बाबा से कहना अगर आने में देर की ना मैं अम्मा की चादर ओढ़कर मस्जिद आ जाऊंगी। अब्बास दौड़े, अब्बास दौड़े, जब देखा मस्जिद जाकर क्या आलम है, क्या आलम है। जानते हो जमीन से खाक उठाकर अली अपने जख्म
को भर रहे थे। हसन ने दोनों बाहें अली को डाले हुए थी, अली को सीने से लगाए हुए थे और अली हसन को प्यार कर रहे थे। कहते जाते थे बेटा हसन घबराना नहीं, बेटा हसन घबराना नहीं। अब्बास दौड़े, मोहम्मद हनफिया दौड़े, जाकर एक जाम लेकर आए। अली को जाम पिलाना है, अली को जाम पिलाना है। इतने में हुज़ैफा जब अली की आवाज़ सुनकर घर से निकले, देखा कि कोई इस दीवार से टकराता है, इस दीवार से टकराता है। कहता है जालिम कहाँ जाता है, सुनता नहीं है, अली कत्ल हो गए हैं, ये सुनना था। वो जमीन पर उसके हाथ से तलवार गिरी। अब हुज़ैफा समझे अली ने क्यों कहा था जब आवाज निकले जबाना, कहा कमबख्त कहीं तूने तो अली को कत्ल नहीं किया। मोहम्मद हनफिया शरबत लेकर आए। बाबा प्यासे हो, बाबा शरबत पी लो, बाबा शरबत पी लो। जैसे ही करीब लाए, इतने में हुज़ैफा मशके कसकर लाए हैं इब्ने मुलजिम की। अली ने इब्ने मुलजिम को देखा, कहा इब्ने मुलजिम क्या मैं तेरा बुरा इमाम था? इब्ने मुलजिम मैं तेरा बुरा इमाम था? कहा नहीं अली, जिसे जहन्नम दावत दे उसे कौन कोई रोक सकता है। अली ने रोके कहा बस इतना बता दे मेरी बेटियों का क्या कसूर था जो परदेश में उन्हें यतीम किया। अजीजों जानते हो बाप के कातिल को देखकर अब्बास ने तलवार पर हाथ रखा। अली ने जो अब्बास को देखा, कहा अब्बास रुक जाओ, ये कूफा है, करबला नहीं है। अब्बास अब मेरे कातिल को शरबत तुम पिलाओगे। अब्बास उसी वक्त मर गया। अब्बास मेरे कातिल को शरबत पिलाओ। बेटा हसन अभी हसन को वसीयत कर रहे थे इब्ने मुलजिम के लिए कि अब्बास ने झुक के कहा बाबा शहजादी ने कहा था कि अगर बाबा ने आने में देर की तो मैं मस्जिद आ जाऊंगी। ये सुनना था जिसका सर शिगाफ्ता था। तुमने सुना है ना अली को जख्म लगा था, जानते हो जख्म कितना गहरा था? अली की भौं तक कटा हुआ था जख्म, अली की भौं तक कट गए थे। जिसका इतना गहरा जख्म था उसने अमामे से अपने सर को कसा और कहा हसन मुझे घर ले चलो। बेटे बाप को उठाना चाहते हैं, बाप उठ नहीं पाता। बेटे बाप को उठाना चाहते हैं, बाप उठ नहीं पाता। ऐसे में गलीम मंगवाई गई, अली को गलीम में डाला, बेटों ने गलीम को उठाया। अजीजों मक्तल में 4 मकाम ऐसे हैं जहां गलीम मंगवाई गई है। एक अली को उठाने के लिए मस्जिद कूफा में, एक तुम्हारा 7वां गरीब इमाम जिसे गलीम में डालकर पुले बगदाद में छोड़ दिया गया था। तीसरा मकाम जानते हो कहां? जब कासिम का लाशा टुकड़ों में पामाल हुआ, हुसैन ने गलीम में कासिम का लाशा समेटा था। चौथा मकाम जानते हो? जब हुसैन को दफनाना था, जहां से हाथ लगाते थे लाशा बिखर जाता था। सज्जाद ने हुसैन के टुकड़े गलीम में जमा किए। हाँ गरीबों की गुर्बत। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून।